इन्होंने सारी दुनिया का जंक घटिया हथियार खरीदने हैं, उसमें कमीशन खाना है। ये देश के चप्पे चप्पे पे लड़ाइयाँ हों, सिविल वॉर हो, हिंदू मुसलमान लड़ें, हिंदू सिख लड़ें, जातियाँ लड़ें, आरएसएस वही करा रही है। इनका असली निशाना 80% से ज़्यादा हिंदू हैं। डिफेंस जैसे सीरियस मामले को वो एक फिल्म पर ले गए। इनके रहते बाहर किसी विदेशी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है इस देश को ख़त्म करने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए। यूपी के अंदर बदकिस्मती से जितनी हिंदू लड़कियां रेप की गई हैं, खासतौर पे दलित लड़कियां, उतनी मुसलमान लड़कियां रेप नहीं की गई हैं। सर, देश में खासकर यूपी में बुलडोजर नीति देखा हमने, किस तरह आफरीन फातिमा घर ढा दिया गया उनके पिताजी को मास्टरमाइंड बताने के बाद। इस बुलडोजर नीति पे आप क्या कहेंगे? नहीं, असल में ये यूपी में ही नहीं हो रहा है, ये तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर ये मध्य प्रदेश में हुआ। आप जानते हैं कि कितनी जगह पर, और वो तो गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, दुनिया के हर कानून के ख़िलाफ़ है। और यूनाइटेड नेशंस के, राष्ट्र संघ के इतने नियम हैं उसके ख़िलाफ़ है। पर जो चीज़ हमको समझनी चाहिए कि ये जो सरकार है ये कहती है कि ये बड़ी ईमानदार और बड़ा लोगों का दिल दिमाग समझने वाली सरकार है, पर इन जाहिलों को क्या ये जानकारी नहीं है कि बुलडोज़र जो है वो मकानों से डील करता है, वो मकान बनाने तोड़ने के अंदर मदद करता है, मिट्टी को लेकर, उसका इंसानी समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो जब आप उसको इंसानों पर इस्तेमाल करते हैं, इंसानों की रिहाइश गाहों पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है आपने इंसानियत तो खो दी। और आरएसएस के बारे में एक और जो चीज़ समझने की है वो ये है कि ये लोह पुरुष लोगों में विश्वास करते हैं, आयरन मैन। तो ये तो दिमागी बीमारी है। आप इंसानी समाज में इंसानी पॉलिटिक्स को चलाते हुए आप कहते हैं कि हम लोह पुरुष हैं। लोह पुरुष का मतलब है आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिल नहीं है। तो ये तो बीमार लोग हैं, इनको किसी अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए बजाय इसके कि इनको हुकूमत चलाने के लिए देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल यहाँ पैदा किया था, उसके बाद इनको आने में बहुत आसानी हुई है। तो बुलडोज़र तो इंसानियत, हिंदुस्तानी कानून, हिंदुस्तान का संविधान और राष्ट्र संघ के हर कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जारी किया है कि ये जो बुलडोज़र नीति है, जो बुलडोज़र से घर ढा रहे हैं, वो बिल्कुल लॉफुल डेमोलिशन है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुआ था कल, उसके बाद इन्होंने ये बोला, सरकार ने बोला कि लॉफुल डेमोलिशन है। देखिए, ये मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान की जो हायर जुडिशरी है उसने तो हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा दिया है। और हिंदुस्तान की जो उच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो दोनों ने ही इस देश के संविधान को बचाने में कोई भी तत्परता नहीं दिखाई है। एक बात जो वो ये कहते हैं कि ये कानून संयत है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिटलर बिल्कुल इसी तरह की आर्गुमेंट करता था। हिटलर जब लाखों यहूदियों को कत्ल कर रहा था, उनके घरों को मसमार कर रहा था, उनके घरों को डिमोलिश कर रहा था, उनकी बस्तियों में आग लगा रहा था, तो उसका यही कहना था कि वो तो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। अरे भाई, कल आप ये कानून पास कर देंगे कि रेप करना कानूनी है, तो क्या वो कानून जो है सही होगा? और कौन सा कानून, किस कानून के तहत आप जिसके नाम का घर नहीं है उसको गिरा रहे हैं? और दूसरी बात है, ये तो यानी ये सिर्फ आज हमारे देश भारत में ही हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। अरे आप किसी के नाम का मकान है ना, मान लीजिए राम किशन के नाम का मकान है, लेकिन राम किशन की सीता पत्नी भी वहाँ रहती हैं, है ना, उनके बच्चे भी रहते हैं, उनके नौकर भी रहते हैं, उनके पशु भी वहाँ बनते हैं। तो आप किसको सज़ा दे रहे हैं? इसका मतलब है आप इंसानों को सज़ा नहीं दे रहे हैं, बल्कि पीढ़ियों को सज़ा दे रहे हैं, बल्कि पूरे ख़ानदान को सज़ा दे रहे हैं। ये तो मतलब मोदी राज में और योगी राज में ही चल सकता है। और मुझे लगता है जब ये इनको कभी अगर अकल आएगी तो ये क्या किया इन्होंने इस देश के साथ, वो उनको खुद शर्म आएगी। कांग्रेस से कुछ नेता हैं मोदी जी को हिटलर बता रहे हैं कि अगर हिटलर की तरह काम करोगे हिटलर की मौत मरोगे। कुछ दिन पहले भी ये बयान। नहीं, मुझे पता नहीं, हिटलर की मौत मरना तो अच्छी बात नहीं होती है। और हम मोदी साहब के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कैसे मरे। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोगों को ज़िंदा रहने दें,
लोगों को नेचुरल मौत मरने दें और वो भी स्वस्थ रहें, लेकिन इस देश का सत्यानाश नहीं करें। और अगली बात यह है कि इनके रहते बाहर किसी विदेशी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है इस देश को ख़त्म करने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए। देखिए, इस देश के दुश्मन ख़ासतौर पे चीन और पाकिस्तान क्या चाहते हैं कि ये देश टुकड़ों में बढ़ जाए, ये देश के चप्पे चप्पे पे लड़ाइयाँ हों, सिविल वॉर हो, हिंदू मुसलमान लड़ें, हिंदू सिख लड़ें, जातियाँ लड़ें। आरएसएस वही करा रही है, तो इनके रहते किसी और की ज़रूरत नहीं। एक और बात जो हमको समझ लेना चाहिए कि कई बार ऐसा लगता है कि जब बुलडोज़र वगैरह की बात होती है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ईसाइयों के गिरजाघरों पर हमला करते सब करते, लेकिन हमको ये समझ लेना चाहिए इनका असली निशाना 80% से ज़्यादा हिंदू हैं। वो इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसे ध्यान बांटने के लिए वो हिंदू मुसलमान का सवाल उठाते हैं। यूपी के अंदर बदकिस्मती से जितनी हिंदू लड़कियां रेप की गई हैं, ख़ासतौर पे दलित लड़कियां, उतनी मुसलमान लड़कियां रेप नहीं की गई हैं। ये सारे देश के आंकड़े हैं, है ना। तो ये हिंदू मुसलमान कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं। और ये जो अग्निपथ है, असल में ये जो पूरा आरएसएस का ये गैंग है ना, बीजेपी का जो गैंग है, ये फिल्मों से बहुत प्रभावित है। ये एक्टर हैं, ये अपना फ़ोटो देख के अब ये सब करके खुश होते हैं। तो इनको ये नहीं पता है कि डिफेंस जैसे सीरियस मामले को वो एक फिल्म पर ले गए, है ना, और फिल्म ले जाके, और फिल्म के अंदर जो कुछ होता रहता है वो घपला वो सारा आप इसके अंदर देख रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो मुसलमान दुश्मन बताते हैं, सेना के अंदर 1.2 के करीब मुसलमान हैं बस। जब आप इसको सेना की पक्की नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 98.8% हिंदुओं की नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं आप। और सेना ही अब एकमात्र ऐसा हमारा क्षेत्र बचा था जिसमें परमानेंट नौकरियां थी, उसको भी आप ठेके पर उठा दे रहे हैं। लेकिन सेना के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार नहीं, वो तो उन्होंने तो करना ही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये बदकिस्मती से जो भी कहा जा रहा है ये IMF के कहने पर किया जा रहा है। असली मसला है तनख्वाहें और जो पेंशन दी जा रही है। और मैं एक और बात, मुझे खौफ है, इस बात का डर है कि अगर आप सेना का ये सब पेंशन वगैरह ख़त्म करेंगे तो बहुत जल्दी दूसरों का भी नंबर आएगा, जो पेंशनधारी हैं उन सब का नंबर आएगा। इन्होंने सारी दुनिया का जंक घटिया हथियार ख़रीदने हैं, उसमें कमीशन खाना है, और उस कमीशन को खाने के लिए उन्होंने सारा पैसा हथियारों पर खर्च करना है। हथियारों में 40% तक कमीशन है, 50% तक कमीशन है, ये उन्होंने खाना है। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।